प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस दिन इस समय के लिए। परमेश्वर ने बहुत अच्छा समय दिया कि हम प्रभु की महिमा करें वचन के द्वारा। और आज का हम लोग एक विषय लेंगे, लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय। और एक अधर्मी न्यायाधीश और एक विधवा का दृष्टांत है। मतलब एक व्यक्ति जो है निर्दयी है, जो परमेश्वर से भी नहीं डरता, किसी मनुष्य से नहीं डरता, परंतु एक विधवा कैसी उस व्यक्ति को विवश कर देती है न्याय चुकाने के लिए। तो मेरा आज का ये सब्जेक्ट रहेगा कि परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर। आइए हम देखेंगे उस वचन को। 18 अध्याय लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय 1 से लिखा है, फिर उसने उसके विषय में एक नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना। प्रार्थना करना और हियाव नहीं छोड़ना मतलब हमको क्या करना है यहाँ पे? नित्य प्रार्थना मतलब निरंतर प्रार्थना कर देना। प्रभु वचन में कहता है कि निरंतर प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करते रहो। प्रार्थना एक बल है, एक ताकत है। प्रार्थना एक औजार भी है परमेश्वर के राज्य के लिए। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं प्रार्थना करना, नित्य प्रार्थना करना, पहली बात नित्य प्रार्थना करना। दूसरा कि हियाव नहीं छोड़ना। हमको रिजल्ट नहीं मिला, हाँ, तो हम प्रार्थना को छोड़ देंगे, गिव अप कर देंगे। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे कहता है पहली बात नित्य प्रार्थना करना, दूसरी बात कि हियाव नहीं छोड़ना। मतलब प्रार्थना में हमको हियाव नहीं छोड़ना, हिम्मत नहीं छोड़ना। इसीलिए यहाँ कहता है चाहिए उनसे यह दृष्टांत का। मतलब दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह देता है हम सभी के लिए, बाइबल में लिख कर देता है, ताकि पहली बात जो हमें सुनी वह है निरंतर नित्य प्रार्थना करना, दूसरी हियाव न छोड़ना। हम लोग इस वचन पर मनन करते हैं। किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो न परमेश्वर से डरता और न किसी मनुष्य की परवाह करता था। मतलब वो न्याय करता था, एक जस्टिस था वहाँ पे, जज है ना, जज, लेकिन अधर्मी जज। न्यायी जज नहीं, अधर्मी जज। मतलब वो उसका पक्ष लेता था। अधर्मी का मतलब होता है मतलब न्याय का सच्चा, है ना। हम लोग को कहते हैं कि अंधा कानून। मतलब कभी कभी तो बेकसूर लोग भी जेल में चले जाते हैं और बेकसूर लोग क्या करते हैं, अपनी सजा भुगतते बिना कुछ करे, है ना। तो यहाँ पर भी हम एक न्यायाधीश है, एक कोर्ट का न्यायाधीश है। ये यहाँ पे न्यायाधीश दर्शाया गया। और वो न्यायाधीश कैसा है? अधर्मी। मतलब धर्मी को दोषी ठहरा था, अधर्मी को निर्दोष ठहरा था। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। तो एक नगर है, एक न्यायी, एक किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो न परमेश्वर से डरता न किसी मनुष्य की परवाह करता। परमेश्वर से भी नहीं डर रहा वो, किसी मनुष्य की परवाह नहीं कर रहा। कोई दया नहीं, कोई माया नहीं, कोई कुछ नहीं। बस उसका रूल रेगुलेशन, उसका सब कुछ। मैं बोलूँ तो कायदा, है ना, मैं बोलूँगा बस वही, बाकी कुछ किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो लोग इस व्यक्ति से डरते भी थे, है ना। और यहाँ पे देखते थे एक समय ऐसा हुआ, उनके गांव में, उनके एरिया में एक विधवा रहती थी। और वो विधवा, देखते हैं उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा, मुझे कर्जेदारों से बचा, मुझे उन लोगों से बचा। हाँ, तो कभी भी ध्यान से सुनिएगा, जिधर न्याय देना चाहिए वो अधर्मी व्यक्ति उधर ही न्याय देता था। मतलब निर्दोष लोगों के पक्ष में वो कभी नहीं देता था, दोषी लोगों को जिता देता था। हम लोग देख सकते थे। परंतु यहाँ पे कहता है उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दे से बचा। कुछ समय तक तो वो न माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं न परमेश्वर से डरता न मनुष्य की कुछ परवाह करता हूँ। हालेलुया। वो अपने आपे में आया। जब वो विधवा उसके पास आती थी तो उसने क्या कर दिया, निरंतर आना शुरू कर दिया। वो अधर्मी न्यायाधीश के पास निरंतर। आपको मुझे प्रार्थना कैसी करनी चाहिए? स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर के सामने। दानियल कैसे जाता था? निरंतर, सुबह दोपहर शाम। हाँ, उसके लोग शद्रक मेशक अबेदनगो रात के समय प्रार्थना करते थे, ताकि जैसे दानियल ने कहा
जब उनके ऊपर विपत्ति आई कि सब पंडितों को नाश करना चाहता था, है ना, नबूकदनेस्सर, तो जब ये सब चीज़ें निकली तो दानियल ने अपने साथियों से कहा कि तुम क्या करो, स्वर्ग के परमेश्वर के साथ में प्रार्थना करो कि परमेश्वर आपको कुछ बताएगा। तो इसी रीति से प्रार्थना करने से परमेश्वर गुप्त बातों को खोलता है। क्या करता है? परमेश्वर गुप्त बातों को करता है। मतलब जब निरंतर प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना के द्वारा गुप्त भेदों को खोलता है प्रार्थना। ओके, दूसरी बात, हियाव नहीं छोड़ना। जब तक हमको उत्तर नहीं मिला, हमको उत्तर हो सकता है एक दिन में मिले, तुरंत मिले, या कई दिनों के बाद मिले, लेकिन हमको निरंतर उसमें बने रहना। ये विधवा ने क्या किया? एक बार गई, दो बार गई, बार बार गई, और जब तक के उसको उत्तर नहीं मिला उस समय तक अधर्मी न्याय को क्या कर दिया? उसके नाक में दम कर दिया। मैं ये नहीं कहता कि परमेश्वर के नाक में दम कर दो, क्योंकि उसने हमें दम दिया, मतलब श्वास दिया, हम उसके नाक में दम नहीं करें, परंतु परमेश्वर के पास तब तक निरंतर प्रार्थना करे। जैसे लिखा है, वो अधर्मी न्याय के बारे में 4वां वचन कहता है, कुछ समय तक तो वह न माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं न परमेश्वर से डरता और न मनुष्य की कुछ परवाह करता, तो भी वह विधवा मुझे सताती रहती है, इसीलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा, कहीं ऐसा न हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करे। जब ये व्यक्ति के बारे में देखते हैं कि ये अधर्मी न्यायाधीश सोच रहा है, एक विधवा को डर गया वो जो मनुष्य को नहीं डरता, बड़े बड़े लोगों को नहीं डरता, एक विधवा ने उसके जीवन को हिला दिया। आप के अंदर में कुवत हो ना हो, आप गरीब हो अमीर हो, कोई भाषा रंग रूप के हो, काले हो मोटे हो, कोई भी क्यों ना हो, परंतु जब आप क्या करते हैं? परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता तुम्हें क्यों कर अच्छी वस्तु नहीं देगा। अगर तुम अपने बच्चों को रोटी मांगे तो पत्थर नहीं देंगे ना, रोटी मांगे तो पत्थर नहीं देंगे, तो मैं कैसे तुम्हें दे सकता हूँ? मांगो तो मिलेगा, और ढूंढो तो पाओगे, और खटखटा तो खोला जाएगा। हमें प्रार्थना करने के लिए मांगना है, और लेकिन मांगना क्या है? पर्टिकुलर कौन सी चीज को हमको मांगना है? ये विधवा क्या मांग रही थी? मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका, मुझे न्याय चुका, मुझे मेरा न्याय दिला, मुझे मेरा न्याय दिला। वो अपने आप को न्याय दिलाना चाहती थी, किसके द्वारा? अधर्मी न्यायाधीश के द्वारा। और वो विधवा जीत गई, प्रार्थना में जीत गई। वो बार बार विधर्मी न्याय के पास गई और वो जीत गई। और कौन हार गया? विधर्मी न्यायाधीश हार गया। मतलब जीत किसकी होती है? प्रार्थना करने वालों की जीत होती है। किसकी जीत होती है? निरंतर प्रार्थना करने वालों की जीत होती है। किसकी जीत होती है? जो हियाव नहीं छोड़ता, उसकी जीत होती है। आज आपकी जीत है, आज आपकी जीत है, आज आपकी जीत है। और कहता है यहाँ पे 6वां वचन में कहता है, प्रभु ने कहा, सुनो, ये अधर्मी न्याय क्या कहता है? इसीलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा? जब परमेश्वर के वचन में कहता है, जब एक अधर्मी व्यक्ति न्याय चुकाने के लिए तैयार है, तो परमेश्वर, जो आप दुख में होंगे, तकलीफ में होंगे, बीमार होंगे, किसी भी परेशानी में होंगे, तो परमेश्वर से जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, तो परमेश्वर क्यों नहीं आपका न्याय चुकाएगा? हालेलुया। परमेश्वर मनुष्य नहीं, क्या झूठ बोले, और आदमी नहीं कि अपनी इच्छा बदल दे। जब अधर्मी व्यक्ति एक विधवा का न्याय चुकाता है, तो आपका परमेश्वर भी, मेरे प्यारों, आपको निर्दोष नहीं, दोषी करेगा। दोषी को दोषी और निर्दोष को निर्दोष करेगा। वो कभी दोषी को निर्दोष और निर्दोष को दोषी नहीं, वो उसकी बात केवल हाँ की हाँ होती है और ना की ना होती है। इसीलिए यहाँ कहता है, सुनो, ये अधर्मी न्याय क्या कहता है? इसीलिए क्या परमेश्वर अपने चुनों का न्याय नहीं चुकाएगा? क्या परमेश्वर न्याय चुकाएगा। प्रार्थना का उत्तर देने के लिए वो तत्पर है। और कहता है, हाँ, जो रात दिन उसकी दोहाई देते रहते हैं, जो रात दिन मतलब सुबह और शाम, कोई भोर को उठकर प्रार्थना करता है, वो न्यायी परमेश्वर। ये तो अधर्मी है, ये अधर्मी न्यायाधीश है। लेकिन जिस न्यायाधीश से आप प्रार्थना करते, वो न्यायाधीश कौन है? वो न्यायाधीश एक नए नियम का परमेश्वर हमारा अब्बा पिता बन गया। वो परमेश्वर पिता बन गया। जब पिता अपने बच्चों को देखेगा, एक कहानी छोटी सी याद आ रही है। जब पतरस मंदिर को साफ करते रहता, कुछ लोग आते हैं और प्रभु
उस प्रभु के दास पतरस को पूछते, क्या तेरा गुरु टैक्स भरता है क्या? उन्होंने क्या कहा? हाँ भरता है। उसने जल्दी जल्दी चर्च को क्या किया? साफ सफाई किया। तुरंत जाके यीशु मसीह के पास जाके बातों को बोलने वाला था, तो तुरंत यीशु मसीह उसकी मन की बातों को जानकर कहता है हाँ कि किसको टैक्स देना चाहिए, किसको कर चुकाना चाहिए, अपनों को या पराये को? तो डायरेक्ट यीशु मसीह ने क्या कहा? पतरस ने क्या कहा? पतरस ने बोला पराये से। यीशु मसीह का पुत्र छूट गया। आज नए नियम का मैं और आप परमेश्वर के बेटा और बेटी होने के कारण परमेश्वर आपको अपना बेटा और बेटी के रूप में देखता है। इस कारण आप न्याय, आपका परमेश्वर आपका न्याय चुकाएगा और आपके प्रार्थना का उत्तर देगा। कैसे? जब आप निरंतर प्रार्थना करेंगे और आप प्रार्थना में हियाव नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। हाँ, यहाँ परमेश्वर कहता है, बहुत सुंदर वचन कहता है 7 का, इसीलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? देर करेगा क्या? परमेश्वर देर नहीं करेगा। अधर्मी न्यायाधीश ने वो विधवा का बार बार गई न्याय चुका दिया। जब आप परमेश्वर के पास जाते हैं तो परमेश्वर आपका न्याय चुकाएगा, आपकी प्रार्थना का उत्तर देने के लिए तैयार है। दानियल का प्रार्थना का उत्तर आया, देर से आया लेकिन आया जरूर। हालेलुया। जैसे हम लोग देखते हैं कि मूसा को भी अपने लोगों को कनान देश में लेकर गया, लेकिन समय लगा लेकिन पहुंचाया। हालेलुया। परमेश्वर देर करता परंतु अद्भुत उत्तर देता है। और अंतिम बात कहता है, मैं तुमसे कहता हूं वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? तो यहाँ पहली बात, जब हम नित्य प्रार्थना, है ना, पहली बात नित्य प्रार्थना करना है, दूसरी बात हियाव नहीं छोड़ना है। तो जब हम हियाव नहीं छोड़ते तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देता। लेकिन नित्य प्रार्थना करना है, दूसरी बात हियाव नहीं छोड़ना है, परंतु इसमें एक चीज है महत्वपूर्ण, अंतिम लाइन में लिखा गया है विश्वास। हम जब भी मांगे विश्वास से मांगे, प्रार्थना करें विश्वास से, क्योंकि बिन विश्वास उसे प्रसन्न करना अनहोना है। परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि हमारा परमेश्वर है और वो हमारी प्रार्थना को सुनता है। हाँ और आमीन में। हालेलुया। तो आज प्रार्थना का सब्जेक्ट है, और प्रार्थना के द्वारा हम लोग परमेश्वर को क्या कर सकते? प्रसन्न करते, विश्वास के द्वारा प्रसन्न कर सकते। विश्वास के साथ परमेश्वर के पास आए, और जब आप विश्वास के साथ परमेश्वर के पास आएंगे तो परमेश्वर आपके विश्वास का आदर करेगा और आपकी प्रार्थना का आपको उत्तर देगा। हालेलुया। तो प्रार्थना बहुत महत्वपूर्ण है। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखें लगाए और प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं जैसे कि परमेश्वर पिता वो अधर्मी न्यायाधीश विधवा का न्याय चुकाया, जो ना तो परमेश्वर से डरता ना मनुष्य से डरता, ओ परमेश्वर पिता, परंतु वो विधवा जा कि उसके नाक में दम कर दिया और उसके प्रार्थना का उत्तर उसको दिया। प्रभु जी, उसी तरह परमेश्वर पिता जो बेटा और बेटी आपसे दुआ प्रार्थना करते, ओ परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते उनके ऊपर, ओ प्रभु जैसा भी उनका विश्वास है उनका विश्वास का आदर कर प्रभु जी, और उनको विश्वास की प्रार्थना के द्वारा ओ परमेश्वर पिता उनके मन और विचार कल्पना को आप स्पर्श कर प्रभु, और जो भी कुछ आपके बेटा बेटी मांगे यीशु के नाम से उनको देने में अनुग्रह दे प्रभु जी, दीजिए यीशु के नाम से, ताकि प्रभु उनका विश्वास प्रार्थना के उत्तर मिलने के द्वारा और बढ़ता चले जाए, आप में और प्रेम में जड़ पकड़ते चले जाए, और वो कहने पाए मेरा परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनता है। धन्यवाद प्रभु, जैसा अधर्मी न्याय ने विधवा का न्याय चुका है प्रभु, उसी रीति से प्रभु आपका वचन कहता है, तो प्रभु जैसा 7 वचन में लिखा है आप भी अपने लोगों का न्याय चुकाएंगे प्रभु, उसी रीति से आप अपने प्रार्थना का, अपने बच्चों के प्रार्थना का उत्तर देकर उनका न्याय चुका दे प्रभु, और उनको बलवंत कर फलवंत कर आपको महिमा दे दे। यदि हमारे बीच में कोई रोगी है यीशु के नाम से चंगे हो जाए परमेश्वर पिता, एड्स, टीबी, कैंसर, कुष्ठ रोग यीशु के नाम से चंगे हो जाए, हर एक हड्डी का रोग यीशु के नाम से जाए प्रभु जी, हर एक कमर दर्द जाए यीशु के नाम से, हर प्रकार का वायरस यीशु के नाम से जाए प्रभु परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते तेरा हाथ
लोगों पर होने के लिए चाहते प्रभु। आपका वचन कहता है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ होता है, प्रार्थना के द्वारा सब कुछ होता है। हम निरंतर प्रार्थना करने वाले बना और हियाव न छोड़ने वाले बना प्रभु जी, और विश्वास से प्रार्थना करने वाले बना। मांगो तो मिलेगा और ढूंढो तो हम मांगते प्रभु इस प्रार्थना में, हम ढूंढते प्रभु हमारे उत्तर का न्यायाधीश, हमारा उत्तर का न्यायाधीश हमारा ये परमेश्वर है। और हम आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से हम अपनी प्रार्थना को हियाव न छोड़ते हुए मांग लेते हैं, विश्वास के साथ मांग लेते हैं, क्योंकि आप देने जा रहे दिया। हम विश्वास करते, प्रतीति करते, घोषणा करते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीषित करे।